वेलकम टू मैजिक ट्रिक्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा जीके की नेक्स्ट वीडियो में हरियाणा के ज़िलों के गठन के बारे में अध्ययन करेंगे कि हरियाणा गठन के समय हरियाणा में कितने ज़िले थे और बाद में कौन से ज़िले का कब गठन हुआ। तो देरी न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने जो हरियाणा कब बना और प्राचीन हरियाणा को पिछले 2 वीडियो में कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके रिवाइज कर लें, जिससे कि आप उनसे जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका गलत नहीं होगा। इसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को शामिल किया है जो कि एग्जाम में आने के योग्य हैं। तो चलिए देरी न करें, शुरू करते हैं। हरियाणा का गठन, ये सबको पता है कि हरियाणा कब बना। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था और सरदार हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर बना था और जिसकी अनुशंसा पर ही जे.सी.सा आयोग बना था। जे.सी.सा कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और उनके अध्यक्षता में जो आयोग बना था वो जे.सी.सा आयोग था। उसमें 3 सदस्य थे, जे.सी.सा, एस दत्त और के.एम. फिलिप। ये तीनों सदस्य बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। इन तीनों सदस्यों और इसी के सिफारिश पर फिर हमारे हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा जो वो है भारत का 17वां राज्य बना और संशोधन कौन सा था? 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था। तो कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे छोटा लैंडलॉक राज्य कौन सा है? तो हरियाणा ही भारत का सबसे छोटा लैंडलॉक राज्य है, क्योंकि इससे जो भी लैंडलॉक राज्य हरियाणा उसमें भारत में तो वे सभी बड़े हैं। तो हरियाणा सबसे छोटा है और भारत में कुल 5 लैंडलॉक राज्य हैं, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और हरियाणा। ये पांचों आपको याद रखने हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत में कितने लैंडलॉक राज्य हैं? 5 हैं। और लैंडलॉक क्या होता है? लैंडलॉक का मतलब होता है कि जिस स्टेट को ना तो कोई दूसरी कंट्री टच करता है, मतलब कोई दूसरे देश की सीमा लगती है, ना ही कोई समुंदर लगता है, उस राज्य को हम लैंडलॉक राज्य बोलते हैं। तो हरियाणा को भी ना तो कोई दूसरे देश की सीमा लगती है और ना ही कोई समुद्र या सागर लगता है। तो क्षेत्रफल कितना था? गठन के समय जो क्षेत्रफल था वो था 44,212 वर्ग किलोमीटर और मील में पूछा जाए तो 17,070 वर्ग मील। ये दोनों आपको याद रखना है। कई बार मील में भी पूछ लिया जाता है और किलोमीटर में भी। तो भारत के क्षेत्रफल का कितना था उस टाइम पे? जो हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का है 1.34%, जो वर्ल्ड के किस कंट्री के क्षेत्रफल के समान है? डेनमार्क के समान है। जो डेनमार्क का क्षेत्रफल है वो हरियाणा के क्षेत्रफल के बिल्कुल इक्वल है। और डेनमार्क कौन सा? यूरोप का एक देश है जो अपने डेयरी उत्पादों के लिए जाना जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि हरियाणा का क्षेत्रफल किस देश के क्षेत्रफल के समान है? तो डेनमार्क के क्षेत्रफल के समान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हरियाणा है वह भारत का कौन सा राज्य है? 20वां राज्य है। पहले 21वां था, अब 20वां हो गया, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है वह एक यूटी बन गया है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और हरियाणा से छोटे कितने राज्य हैं? भारत में हरियाणा से छोटे कितने राज्य हैं? हरियाणा से छोटे राज्य हैं गोवा है, सिक्किम, केरल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। ये सभी जो राज्य हैं ये हरियाणा से छोटे हैं। ये आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में देके पूछ लिया जाता है कि हरियाणा से छोटा राज्य है। ऑप्शन में 4-5 दे देंगे, जिनमें एमपी भी आ सकता है, राजस्थान भी आ सकता है। जो छोटा नहीं होगा तो आपको ध्यान से इनको याद रखना है कि गोवा, सिक्किम, केरल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय और त्रिपुरा, ये सभी जो स्टेट हैं ये हरियाणा से छोटे हैं। अब पढ़ते हैं हम गठन के समय जिले। तो हरियाणा में गठन के समय जिले थे 7। कितने जिले थे? 7। और अब कितने हैं? 22। अब 22 है। तो बढ़ते क्रम में अब जो जिले हैं, सबसे छोटा कौन सा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे सबसे छोटा है फरीदाबाद, फिर पंचकुला, फिर गुरुग्राम और पानीपत। तो फरीदाबाद का कितना है? फरीदाबाद का जो क्षेत्रफल है वह 741 वर्ग किलोमीटर, पंचकुला का 898 वर्ग किलोमीटर, गुरुग्राम का 1258 और पानीपत का 1268 वर्ग किलोमीटर। और घटते क्रम में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है सिरसा
4273 वर्ग किलोमीटर के साथ, फिर हिसार 3983 वर्ग किलोमीटर के साथ, फिर भिवानी 3352 वर्ग किलोमीटर के साथ, और फिर जींद 2702 वर्ग किलोमीटर के साथ। ये आपको 4 जिले तो आपको याद रखने हैं, सबसे बड़े के क्रम में भी और छोटे के क्रम में भी। और 2 ये तो आपको पक्का याद होना चाहिए, सबसे बड़ा जिला सिरसा है और सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद। तो गठन के समय जिलों को हम कैसे याद रखेंगे? गठन के समय जिलों को याद रखने के लिए हम जो ट्रिक यूज करते हैं वो है घर जेके में। घर जेके में जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, जे से जींद और के से करनाल, एम से महेंद्रगढ़। घर जेके में, जेके में। तो गुरुग्राम को हम गुरु द्रोणाचार्य के कारण गुरुग्राम का नाम जो है वो गुरुग्राम पड़ा था। इसको गुरुग्राम को पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को क्या दान कर दिया था। हिसार का गठन, यह गठन के समय सबसे बड़ा जिला था, जिसको हम स्टील सिटी भी कहते हैं। ये स्टील सिटी इसका नाम जिंदल परिवार के कारण पड़ा था। ठीक है। अंबाला को हम साइंस सिटी कहते हैं, और साइंस सिटी। और रोहतक जो कि हरियाणा की जो राजनीतिक राजधानी कहा जाता है इसको, रोहतक को। ठीक है। और जींद हार्ट ऑफ हरियाणा क्या है? जींद है। जींद का आज तक कोई टुकड़ा नहीं हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। जींद ही एकमात्र ऐसा जिला है जिसका आज तक कोई टुकड़ा नहीं हुआ है। फिर है करनाल का नाम महाराजा कर्ण या कल्पना चावला के कारण करनाल का नाम करनाल पड़ा है। और महेंद्रगढ़ में खनिज उत्पादों की अधिकता है, मतलब सबसे ज़्यादा खनिज महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। और जब गठन हुआ 7 जिलों का, तो उस समय सीएम थे भगवत दयाल शर्मा, ये पहले मनोनीत सीएम थे। ठीक है। अब आगे चलते हैं कि इसके बाद कौन सा जिला बना। फिर 22 दिसंबर 1972 को 2 जिले बने। 22 दिसंबर आपको याद रखना है। गठन के समय 1 नवंबर 1966 को थे 7 जिले। 1 नवंबर 1966 के बाद 12 साल बाद, कितने साल बाद? 12 साल बाद फिर 2 जिले बने। 22 दिसंबर 1972 को पहला भिवानी, और ये किससे अलग होकर बना? ये हिसार से अलग होकर बना था। और दूसरा बना था सोनीपत, जिसका पुराना नाम सोनप्रस्थ था। और ये रोहतक से अलग होकर बना था। पहला जिला बना था 22 दिसंबर 1972 को भिवानी, जो कि हिसार से अलग होकर बना था। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मंदिर हैं, इसलिए मंदिरों की अधिकता के कारण इसे क्या कहा जाता है? छोटी काशी कहा जाता है। भिवानी को क्या कहा जाता है? छोटी काशी, मंदिरों की अधिकता के कारण। और सोनीपत रोहतक से अलग होकर बना था, इसका पुराना नाम सोनप्रस्थ था। ठीक है। और उसके फिर 1 साल बाद 1972 के 1 साल बाद 1973 में 23 जनवरी 1973 में कुरुक्षेत्र बना, जो कि करनाल से अलग होकर बना। उस समय जो मुख्यमंत्री थे वे बंसीलाल थे। और जो पहले 2 जिले बने थे उनके टाइम पर भी कौन थे मुख्यमंत्री? उनके समय पे भी भिवानी और सोनीपत के समय भी कौन थे? बंसीलाल थे। तीनों के समय बंसीलाल थे। और फिर 26 अगस्त 1975 को 2 साल के बाद 26 पहले आपको याद रखना है। 12 साल के बाद 2 जिले बने, भिवानी और सोनीपत। भिवानी हिसार से अलग होकर बना था और सोनीपत रोहतक से अलग होकर बना था। फिर 1 साल के बाद 1973 23 जनवरी 1973 में कुरुक्षेत्र बना, जो कि करनाल से अलग होकर बना, बंसीलाल ने बनवाया था, मतलब सीएम बंसीलाल थे उस टाइम पे। और फिर 12 1 और फिर 2 73 के बाद 75 26 अगस्त 1975। कई बार जो एसएससी इसको 1 अगस्त भी मान लेती है, 26 अगस्त की जगह 1 सितंबर भी मान लेती है। जो सिरसा बना था वो हिसार से अलग होकर बना था, उस समय भी जो सीएम थे वे बंसीलाल थे। आई होप आपको क्लियर होगा। पहले 12 साल के बाद 2 जिले बने, फिर 12 साल 1972 के बाद 1 साल बाद 1973 23 जून 1973 को एक जिला बना कुरुक्षेत्र, जो करनाल से अलग होकर बना। फिर 2 साल बाद कुरुक्षेत्र 1975 में 26 अगस्त 1975 को सिरसा बना, जो कि हिसार से अलग होकर बना, बंसीलाल के समय में ही बना। कई बार एसएससी इसको 1 सितंबर भी मान लेती है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन के हिसाब से जाना। 26 अगस्त आए तो 26 अगस्त, नहीं तो 1 सितंबर। उसके बाद 2 अगस्त 1979 को फरीदाबाद बना। 2 अगस्त 1979 को फरीदाबाद बना।
और HSC इसको 15 अगस्त भी मान लेती है। HSSC के अनुसार ये 15 अगस्त 1979 को बना। क्या फरीदाबाद गुरुग्राम से अलग होकर बना था? और ये चौधरी भजनलाल थे सीएम उस टाइम पे। कौन थे? चौधरी भजनलाल थे सीएम। आजकल ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं HSC के द्वारा कि उस टाइम पे सीएम कौन था, मतलब फरीदाबाद जिला बना तब सीएम कौन था, तो इसलिए मैं आपको ये सीएम भी बता रही हूँ। तो 1 नवंबर 1989 को हरियाणा पर कृपा हुई। ये 4 जिले बने थे, इसलिए हमें याद करने के लिए कृपा ये ट्रिक है KRPY। 1 नवंबर 1989 को हरियाणा पर कृपा हुई। K से कैथल बना, R से रेवाड़ी, P से पानीपत और Y से यमुनानगर। कृपया K से कैथल, P से R से रेवाड़ी और P से पानीपत और Y से यमुनानगर। और जो कैथल है, कैथल को भी क्या कहा जाता है? छोटी काशी कहा जाता है। कैथल को छोटी काशी क्यों कहा जाता है? नवग्रह कुंड के कारण कहा जाता है इसको छोटी काशी, और भिवानी को छोटी काशी मंदिरों की अधिकता के कारण कहा जाता है। और रेवाड़ी को वीर भूमि कहा जाता है। रेवाड़ी को वीर भूमि कहा जाता है। इसको राव तुलाराम की जन्म स्थली है। इसका संबंध, राव तुलाराम का संबंध रेवाड़ी से था। पानीपत का जो गठन है वो 2 बार हो चुका है। पानीपत एकमात्र ऐसा जिला है जिसका पुनर्गठन हुआ है। और पुनर्गठन कब हुआ? इसका पुनर्गठन हुआ 1 जनवरी 1992 को। और यमुनानगर को हम, पानीपत का पुराना नाम प्राणप्रस्थ था और सोनीपत का सोनप्रस्थ, ये तो आप सबको ही याद होगा। और यमुनानगर को हम यमुना नदी के कारण इसका नाम यमुनानगर पड़ा था। यमुनानगर किस लिए पड़ा था? यमुना नदी के कारण। इसे इस्पात नगरी भी कहा जाता है। पानीपत का पुनर्गठन हुआ था 1 जनवरी 1992 को। चौधरी भजनलाल था उस टाइम पे सीएम। फिर 15 अगस्त 1995 को पंचकुला बना। 15 अगस्त 1995 को पंचकुला बना। किससे? अंबाला से अलग होकर। सीएम कौन थे? भजनलाल ही थे उस टाइम पे। 15 अगस्त के बाद फिर 15 जुलाई 2 साल के बाद 1997 को फिर दो जिले बने। उन 2 जिलों में था फतेहाबाद और झज्जर। फतेहाबाद हिसार से अलग होकर बना था और झज्जर रोहतक से अलग होकर बना था। और उस समय पे सीएम कौन थे? बंसीलाल थे। और 15 जुलाई को ही हरियाणा में त्रु दिवस मनाया जाता है। त्रु जिसको हम क्या कहते हैं? पेड़। तो त्रु दिवस कब मनाया जाता है हरियाणा में? 15 जुलाई को। कई बार एग्जाम में आया है हरियाणा में त्रु दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। तो फिर 4 अप्रैल 2008 को मेवात बना था। गुरुग्राम से अलग होकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय। लेकिन घोषणा कब कर दी गई थी? 2 अक्टूबर 2004 को ये बोल दिया गया था कि सत्यमोपम जिला बनेगा। ओम प्रकाश चौटाला के समय ही घोषणा कर दी गई थी। और अब 15 अगस्त 2008 को पलवल बना। गुरुग्राम से अलग होकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में। और सबसे लास्ट जिला हमारा जो चरखी दादरी है वो 4 दिसंबर 2016 को बना। चरखी दादरी वो किससे बना? भिवानी से अलग होकर। और भिवानी किससे अलग होकर बना था? भिवानी हिसार से अलग होकर बना था मनोहर लाल खट्टर के समय में। और जो मनोहर लाल खट्टर के समय में बना था और उस समय पे समिति बनी थी जिलों के गठन के लिए, जिसके अध्यक्ष थे OP धनखड़। और जिन्होंने 3 जिलों की सिफारिश की थी, चरखी दादरी, हांसी, गोहाना। तो चरखी दादरी तो उस टाइम पे बना दिया गया, लेकिन अब हम आगे देख सकते हैं कि 2 जिले और बन सकते हैं आगे, हांसी और गोहाना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया जिलों के गठन से संबंधित जो थी, आपको ध्यान से देखना है और धीरे धीरे करेंगे तो आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको इनका गठन भी अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।